कभी तुमने सोचा है क्यों कुछ लोग जीवन में बिना संघर्ष के सफलता पा लेते हैं और कुछ दिन रात मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं? क्यों किसी के जीवन में हर रास्ता खुद खुलता चला जाता है और किसी के सामने बस बंद दरवाजे ही बंद दरवाजे? लोग कहते हैं सब भाग्य का खेल है, पर क्या सच में ऐसा है? अगर सब कुछ भाग्य से ही तय होता है तो कर्म का क्या मतलब रह गया? इतिहास गवाह है, जो लोग भाग्य पर बैठ गए वो समय की धूल में खो गए, और जिन्होंने कर्म को अपना धर्म बना लिया उनका नाम अमर हो गया। चाणक्य कहते हैं, भाग्य तो उसी का साथ देता है जो कर्म करने से डरता नहीं। ये बात उन्होंने यूं ही नहीं कही थी, क्योंकि चाणक्य ने खुद देखा था कि भाग्य केवल कमजोरों के लिए बहाना होता है, जबकि कर्म वही चीज है जो इंसान को शून्य से शिखर तक पहुंचा देती है। एक ब्राह्मण जिसे अपमानित कर दरबार से निकाल दिया गया, अगर वो भाग्य के भरोसे बैठ जाता तो शायद भारत आज भी नंदों के अत्याचार तले दबा होता। लेकिन उसने कहा, अब कर्म बोलेगा, और वही व्यक्ति चाणक्य कहलाया, जिसने एक अनजान बालक चंद्रगुप्त को ऐसा सम्राट बना दिया जिसने पूरे भारत को एक झंडे के नीचे जोड़ दिया। तो सोचो, अगर चाणक्य भाग्य पर विश्वास करते तो क्या मौर्य साम्राज्य का निर्माण होता? क्या इतिहास में आज उनका नाम होता? इसलिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कर्म बनाम भाग्य का असली रहस्य। जानेंगे कि चाणक्य ने अपने जीवन और नीतियों में कैसे कर्म को भाग्य से बड़ा बताया, और आखिर वो कौन सा चाणक्य सूत्र है जो इंसान को अपने भाग्य का मालिक बना देता है, गुलाम नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज तुम जानने वाले हो कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथों में है। बस शर्त यह है कि तुम कर्म करने से डरना छोड़ दो। पार्ट 1, कर्म की शक्ति। चाणक्य कहते हैं, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म से डरता नहीं। एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ सत्य है, क्योंकि जिसने कर्म की गहराई समझ ली उसके लिए भाग्य महज एक खिलौना बन जाता है। कई बार हम अपनी असफलताओं का दोष भाग्य को दे देते हैं। हम कहते हैं, शायद मेरा नसीब खराब है, लेकिन चाणक्य कहते हैं, नसीब नहीं, नजरिया खराब होता है, क्योंकि भाग्य वही है जो तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। अगर कर्म ठोस है तो भाग्य कभी कमजोर नहीं पड़ता। एक बार चाणक्य के शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, अगर भाग्य पहले से लिखा है तो फिर हमें कर्म क्यों करना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अगर भाग्य में भोजन लिखा है तो क्या बिना उठे थाली तुम्हारे मुख तक आ जाएगी? यही है कर्म का रहस्य। कर्म ही वह साधन है जो भाग्य को सक्रिय करता है। भाग्य सोया हुआ बीज है और कर्म वह जल है जो उसे अंकुरित करता है। चाणक्य ने कहा था, कर्म ही मनुष्य का सच्चा धर्म है, क्योंकि जब मनुष्य कर्म करता है तो वह अपने भीतर की ऊर्जा को जगाता है, और जब यह ऊर्जा सक्रिय होती है तो वह भाग्य की हर रुकावट को तोड़ देती है। यही कारण है कि इतिहास के हर महान व्यक्ति ने कर्म को ही ईश्वर माना। राम ने वनवास को स्वीकार किया क्योंकि वो कर्म में विश्वास रखते थे। अर्जुन ने युद्ध लड़ा क्योंकि वो जानते थे कि भाग्य नहीं, कर्म ही धर्म है। और चाणक्य ने साम्राज्य बनाया क्योंकि उन्होंने कर्म से अपनी किस्मत खुद लिखी। कर्म वह शक्ति है जो तुम्हें असंभव को संभव करने की क्षमता देती है। ये वह दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। और जब मनुष्य कर्म की राह पर चल पड़ता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके पक्ष में काम करने लगता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, जो कर्म करता है वही भाग्य रचता है, बाकी सब बस प्रतीक्षा करते रहते हैं। पार्ट 2, चाणक्य की कहानी। जब कर्म ने भाग्य को हरा दिया, समय था नंद वंश का। राजा धनानंद अपने घमंड में चूर था। प्रजा दुखी थी, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा था और पूरा राज्य अन्याय से जल रहा था। उसी समय पाटलिपुत्र के एक विद्वान ब्राह्मण ने न्याय के लिए दरबार में प्रवेश किया। उनका नाम था चाणक्य। उनका उद्देश्य था राज्य के प्रशासन में सुधार लाना, लेकिन राजा के अहंकार को उनकी सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई। धनानंद ने सबके सामने चाणक्य का अपमान किया, यहाँ तक कि उन्हें दरबार से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। लोग हंसने लगे, बोले, अब तेरे भाग्य का अंत हो गया ब्राह्मण। लेकिन चाणक्य ने पीछे मुड़कर कहा, आज मेरा अपमान नहीं हुआ, आज अधर्म का उदय हुआ है, और जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म को उठना ही पड़ता है। वो दिन था जब चाणक्य ने निश्चय किया, अब कर्म बोलेगा, भाग्य नहीं। उन्होंने अपने अपमान को अपनी ऊर्जा बना लिया। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक नंद वंश समाप्त नहीं होगा तब तक वो विश्राम नहीं करेंगे। कई वर्षों तक उन्होंने शिक्षाओं का प्रसार किया, जनता को संगठित किया
और एक योग्य बालक की खोज में निकले। आखिरकार उन्होंने पाया चंद्रगुप्त मौर्य, एक सामान्य बालक लेकिन असाधारण प्रतिभा वाला। चाणक्य ने उस बालक को प्रशिक्षित किया, रणनीति, युद्ध और शासन की शिक्षा दी। वर्षों के अथक प्रयास के बाद वही चंद्रगुप्त मौर्य बना, भारत का सम्राट, और नंदवंश का अंत हुआ। अगर चाणक्य उस दिन भाग्य के भरोसे बैठ जाते तो इतिहास कुछ और होता, लेकिन उन्होंने कर्म को अपना अस्त्र बनाया और कर्म की शक्ति से अपना भाग्य स्वयं लिखा। यही चाणक्य की सबसे बड़ी शिक्षा है। भाग्य तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक उसे कर्म की चिंगारी न मिल जाए। पाठ 3, कर्म बनाम भाग्य पर चाणक्य की नीतियां। चाणक्य कहते हैं, भाग्य पर भरोसा करना मूर्खता है, कर्म पर विश्वास करना बुद्धिमानी। उनके अनुसार भाग्य कोई जादू नहीं, वह केवल कर्मों का परिणाम है। तुम्हारे आज के कर्म ही कल का भाग्य बनाते हैं। इसलिए जो केवल भाग्य की प्रतीक्षा करता है वह अपने ही हाथों से अपने भविष्य के दरवाजे बंद कर देता है। आओ समझते हैं चाणक्य की कुछ नीतियां जो कर्म बनाम भाग्य के असली रहस्य को उजागर करती हैं। पहली नीति, कर्म ही सच्चा मित्र है। कर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है। धन, परिवार, मित्र सब एक दिन छूट जाते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म हर जन्म में तुम्हारे साथ रहते हैं। अगर आज तुम्हारा कर्म सही है तो कल का भाग्य भी तुम्हारे साथ होगा। दूसरी नीति, भाग्य पर भरोसा नहीं, कर्म पर विश्वास। जो व्यक्ति भाग्य का इंतजार करता है उसका समय खुद उसका मजाक बन जाता है। भाग्य की प्रतीक्षा करना वैसा ही है जैसे बिना बीज बोए फसल की उम्मीद करना। चाणक्य कहते हैं, भाग्य आलसी का बहाना है। तीसरी नीति, भाग्य उसी का बदलता है जो कर्म करता है, ताकि भाग्य वही बदलता है जो कर्म करता है। कर्मशील व्यक्ति अपने जीवन की हर परिस्थिति को अवसर बना लेता है। वह जानता है कि कठिनाई भी एक परीक्षा है और अगर उसने उसे पार कर लिया तो उसका भाग्य खुद उसके कदमों में झुक जाएगा। चौथी नीति, समय और कर्म दो सबसे बड़े अस्त्र हैं। समय और कर्म, ये दोनों यदि तुम्हारे साथ हैं तो कोई तुम्हारा भाग्य नहीं रोक सकता, क्योंकि समय और कर्म मिलकर भाग्य को पुनः लिख देते हैं। यही वो शक्ति है जिसने चाणक्य को चाणक्य बनाया। चाणक्य कहते हैं, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि जब कर्म सच्चा होता है तो भाग्य भी झुककर तुम्हारा साथ देता है। कर्म ही वो कलम है जिससे तुम अपने भाग्य की कहानी खुद लिखते हो। पाठ 4, हमारे जीवन में इसका अर्थ। आज के समय में जब भी कुछ गलत होता है तो हमारी जुबान पर पहला वाक्य आता है, मेरा भाग्य खराब है। किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी का रिश्ता नहीं बना, किसी का बिजनेस गिर गया। हर जगह हम भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर असफलता के लिए भाग्य को दोष देता है वह अपने कर्म की शक्ति को कभी नहीं जान पाता। सच तो यह है कि हमारा जीवन वही है जो हम हर दिन करते हैं। अगर हम मेहनत नहीं करते, अगर हम अपनी सोच को नहीं बदलते, अगर हम बहानों में समय गंवाते हैं तो भाग्य हमें कुछ नहीं देगा। भाग्य केवल उसी का दरवाज़ा खोलता है जो दरवाज़ा खटखटाने का साहस रखता है। किसान बिना बीज बोए फसल की उम्मीद नहीं करता, मछुआरा बिना जाल डाले मछली नहीं पकड़ता, फिर हम बिना कर्म किए सफलता की आस कैसे रख सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, कर्म ही वह दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। अगर आज तुम्हारे हालात कठिन हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भाग्य तुम्हारे खिलाफ है। इसका अर्थ है कि भाग्य तुम्हें परख रहा है, देखना चाहता है कि तुम हार मानते हो या आगे बढ़ते हो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कर्म करता है वह अपने भीतर एक ऐसी शक्ति जगा लेता है जो किसी भी भाग्य से बड़ी होती है। याद रखो, भाग्य पत्थर पर लिखा नहीं होता, यह हर दिन तुम्हारे कर्मों से नया आकार लेता है। अगर तुम आज मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से कर्म कर रहे हो, तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे कदमों में झुकने वाला है। इसलिए चाणक्य की यह नीति अपने जीवन में उतारो। भाग्य नहीं, कर्म बोलता है, क्योंकि जो कर्म करता है वो एक दिन अपने भाग्य का मालिक बनता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है, जब तुम मेहनत करते हो, पूरी निष्ठा से किसी चीज़ में अपना सर्वस्व लगा देते हो, फिर भी परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा तुम चाहते हो, तो मन में एक सवाल उठता है, क्या सब कुछ भाग्य के हाथ में है? और यही सवाल हर युग में हर इंसान के भीतर गूंजता रहा है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, भाग्य को दोष देना आसान है, कर्म करना कठिन, और मनुष्य वही होता है जो कठिन राह चुनता है। वे कहते थे कि भाग्य दरअसल एक प्रतिबिंब है जो तुम्हारे कर्मों की रोशनी से बनता है।
अगर तुम्हारा कर्म सच्चा, समर्पित और निरंतर है तो वह रोशनी इतनी प्रबल हो जाती है कि भाग्य भी उसके आगे झुक जाता है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम भाग्य। लोग कहते हैं भाग्य ने साथ नहीं दिया, पर असलियत यह है कि उन्होंने खुद का साथ नहीं दिया। उन्होंने खुद अपने भीतर की उस शक्ति को जगाया ही नहीं जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती थी। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जो अपने कर्म पर विश्वास नहीं करता वह दूसरों की दया पर जीवन बिताता है। भाग्य को दोष देने वाला व्यक्ति धीरे धीरे निर्भर बन जाता है। वह सोचता है कि शायद कभी ऊपर वाला उसकी किस्मत बदल देगा, पर चाणक्य कहते हैं ऊपर वाला तभी बदलता है जब तुम नीचे से मेहनत करना शुरू करते हो। कर्म ही सबसे बड़ा अस्त्र है। चाणक्य के लिए कर्म सिर्फ काम नहीं था, वह एक साधना थी। वे कहते थे, कर्म वह अग्नि है जो सोए हुए भाग्य को भी जागृत कर देती है। कर्म तुम्हें परिस्थिति से लड़ने की शक्ति देता है। भाग्य कहता है रुको, समय सही नहीं है, लेकिन कर्म कहता है समय सही नहीं तो मैं उसे सही बना दूंगा। यही अंतर है कमजोर और मजबूत इंसान में। कमजोर भाग्य की प्रतीक्षा करता है, मजबूत उसे खुद करता है। भाग्य वही बदलता है जो हार नहीं मानता। एक समय था जब चाणक्य के पास न घर था, न भोजन, न सम्मान। लोग उन्हें अपमानित कर दरबार से निकाल देते थे, लेकिन उन्होंने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि उनका भाग्य खराब है। उन्होंने कहा, जब तक मेरे भीतर कर्म करने की शक्ति है तब तक मेरा भाग्य मेरे नियंत्रण में है। और वही हुआ। जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था वह एक दिन पूरे भारत का भविष्य बदल गया। अगर उस दिन चाणक्य भाग्य के भरोसे बैठ जाते तो इतिहास चुप रह जाता, लेकिन उन्होंने कर्म किया और कर्म ने इतिहास लिखा। कर्म का फल निश्चित है, बस धैर्य रखो। कभी कभी हमें लगता है कि हमने बहुत मेहनत की, लेकिन परिणाम क्यों नहीं मिला। चाणक्य कहते हैं फल उसी को मिलता है जो धैर्य रखता है। बीज आज बोया जाता है पर पेड़ कल फल देता है। कर्म का फल तुरंत नहीं दिखता, लेकिन वह निश्चित रूप से आता है। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा अच्छा करते जाओ, हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ, तो एक दिन वह मेहनत तुम्हारे भाग्य को नया रूप देगी। भाग्य कोई जादू नहीं, यह निरंतर कर्मों की जंजीर है। जितना मजबूत तुम्हारा कर्म उतना ही मजबूत तुम्हारा भाग्य। कर्म ही सबसे बड़ा ईश्वर है। चाणक्य कहते हैं ईश्वर को खुश करने का सबसे सरल मार्ग है कर्म करना, क्योंकि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। जो व्यक्ति कर्म को पूजा समझ लेता है उसका जीवन ही मंदिर बन जाता है। वो हर कठिनाई में मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर संघर्ष उसे उसके लक्ष्य के और करीब ला रहा है। भाग्य बदलने की शुरुआत वहीं होती है जहां व्यक्ति बहानों से ऊपर उठकर कर्म को स्वीकार करता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम अपने जीवन में कर्म करते हो या सिर्फ भाग्य का इंतजार? अगर तुम्हारा उत्तर है मैं मेहनत करता हूं पर फल नहीं मिलता, तो याद रखो शायद तुम्हारा फल रास्ते में है, बस अभी समय नहीं आया। क्योंकि चाणक्य कहते हैं कर्म का फल देर से मिलता है लेकिन कभी खाली नहीं जाता। तो रुकना मत, हर असफलता के बाद भी कर्म करते रहो, क्योंकि हर प्रयास तुम्हारे भाग्य की नींव में एक ईंट जोड़ता है। अगर आज तुम अपने जीवन से परेशान हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे खिलाफ है, तो याद रखो भाग्य नहीं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य के निर्माता हैं। किसी ने सही कहा है, कर्म वही बीज है जो भाग्य की फसल बनता है। इसलिए मेहनत करते रहो, ईमानदारी से, पूरे समर्पण के साथ, क्योंकि जब तुम्हारे कर्म सच्चे होंगे तो भाग्य भी तुम्हारे आगे सिर झुकाएगा। और उस दिन तुम खुद कहोगे भाग्य नहीं, मैंने खुद अपनी किस्मत बनाई है। चाणक्य की यह बात सदियों बाद भी अमर है। भाग्य तुम्हें अवसर देगा, लेकिन सफलता केवल कर्म से मिलेगी। इसलिए अब से भाग्य को दोष देना बंद करो, कर्म को अपना साथी बनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करता है वह अपना कल खुद रचता है। अब खुद से एक वादा करो कि आज से तुम भाग्य नहीं, अपने कर्म पर भरोसा करोगे। कमेंट में लिखो, मैं अपने कर्म से अपना भाग्य बनाऊंगा। और अगर चाणक्य की यह नीति तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को उन सभी तक पहुंचाओ जो आज भी भाग्य के भरोसे बैठे हैं, ताकि उन्हें भी पता चले कि कर्म ही असली भाग्य है।